हेलो स्टूडेंट, आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम क्वांटम संख्याओं के बारे में जानेंगे। क्वांटम संख्या क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कुछ उदाहरण भी इसमें देखेंगे आज। ठीक है, थ्योरेटिकली है कंप्लीट, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त मेथड में आपको आज समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी तरह से क्वांटम संख्याएं समझ में आ जाएंगे। कुछ उदाहरण भी हम लास्ट में इसका डील करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लैंक क्वांटम ने इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न अवस्थाओं के निर्धारण के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के गुणों को निकालने के लिए कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लैंक क्वांटम ने बताया है। ओके, तो प्लैंक क्वांटम की सबसे परिभाषा इस प्रकार है: परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ऊर्जा, आकार, आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण आदि के निर्धारण हेतु जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में है, उनमें ऊर्जा कितनी है, आकृति क्या है, इन सभी के निर्धारण के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। इन 4 संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्या। वो इस प्रकार है: मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, पहला। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं पहला मुख्य क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं नाभिक से दूरी को बताता है। ठीक, देखिए जैसे देखिए, नाभिक के चारों ओर का वहाँ स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, ये नाभिक से इनके बीच की दूरी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जा रहे थे इनकी ऊर्जा को भी बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। n के मान पूर्णांक होते हैं, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के मान पूर्णांक होते हैं, जो क्रमशः k, l, m, n कोश को दर्शाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन कोश को क्या कहते हैं? के, एल, एम, एन कोश कहते हैं। ठीक, यहीं पे आपका मुख्य क्वांटम संख्या के मान होते हैं जो पूर्णांक होते हैं। के का मान 1 होता है, एल का मान 2 होता है, एम का मान 3 होता है, एन का मान 4। इस प्रकार कोश के मान होते हैं जो पूर्णांक होते हैं। ठीक, यह मुख्य कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या को बताता है 2n² सूत्र के सहायता से। ठीक, के सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका भी निर्धारण करता है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके लिए सूत्र दिया हुआ 2n²। ठीक, एन का मान के लिए कितना है? 1। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो कितना आएगा उत्तर? 2। मतलब के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एन का मान अगर आप 2 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा? 8। तो एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप एन का मान 3 रखोगे, ठीक है, 18, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एम में 18। ठीक, इसी क्रम में आपका एन का मान में आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रकार देखते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। दूसरा प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह उपकोश को दर्शाता है। यहाँ जितने भी आपके कोश है के, एल, एम, एन, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी अधिक होती है उन्हें कोश कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन अगर पाया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है उन्हें कहते हैं उपकोश। मतलब हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख रहे हैं, ठीक, वो होता है आपका उपकोश। तो उपकोश कितने होते हैं? एस, पी, डी, एफ, 4 प्रकार के आपके उपकोश होते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को दर्शाता है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन का संवेग उपकोश की संख्या का निर्धारण होता है। 4 उपकोश का पता चल गया तो इसमें उपकोश की संख्या 4 आ जाएगा। ठीक है, एल के मान 0 से n ऋण 1 तक होते हैं। एल के अधिकतम मान क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 होंगे।
ठीक। उपकोष को बताता है द्विअंशी एल का मान। तो अगर एल का मान 0 है तो एस उपकोष के लिए होगा, अगर एल का मान 1 है तो पी उपकोष होगा, अगर एल का मान 2 है तो डी उपकोष होगा, अगर एल का मान 3 है तो एफ उपकोष होगा। कहाँ से होगा ये? एल का मान 0 से एन ऋण 1 तक होगा। ठीक है, तो देखिए एन का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो एल का मान क्या होगा? 0। ठीक, 0 हो सकता है क्योंकि एन ऋण 1 का फॉर्मूला लगाइए तो 1 ऋण 1 बराबर 0 आ गया। अगर एन का मान मैं 2 रखूँगा तो एल का मान क्या होंगे? 0 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक, तो 2 ऋण 1 मतलब 1 आ रहा है, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो 0 किस लिए होगा? एस के लिए, और 1 किस लिए होगा? पी के लिए। तो इस प्रकार द्विअंशी क्वांटम संख्या उपकोषों की संख्या को भी दर्शाता है। तो आपको इसको याद रखना है, एल 0 है तो एस उपकोष, पी डी एफ, इसको कक्षक भी आप कह सकते हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इससे इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जीवन प्रभाव को दर्शाता है। यह एक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में जीवन प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्टार्क प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या को बताता है। देखिए ये उपकोष है आपके, ठीक। तो इस उपकोष के कितने कितने कक्षक है, इस संख्या को दर्शाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। एस के लिए 1 होगा, ठीक। पी के लिए 3 कक्षक होते हैं, डी के लिए 5 कक्षक होते हैं और एफ के लिए आपके होंगे 7 कक्षक का निर्धारण होता है। तो ये कौन बता रहा है? आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। कैसे बता रहा है? एम के मान मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान एल के मान मतलब द्विअंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर होते हैं। एल के मान एम के मान, एल के लिए एम के मान -L से +L तक होते हैं, जो 2L+1 सूत्र के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, मान लीजिए L बराबर 1 है तो m क्या होगा? 2 गुणित 1 2 गुणित 1 धन 1, उत्तर कितना रहा? 3 आ रहा है। तो L बराबर 1 है मतलब m के 3 मान होंगे। L बराबर 1 है मतलब आपके m के 3 मान होंगे। 3 मान क्या होंगे? -L से +L तक आपको लेना है। तो 3 मान को कैसे लिखेंगे? -1 0 +1, 3 संख्या आ गया। ठीक, अगर L बराबर 1 है तो m बराबर -1 से स्टार्ट होगा, अगर L बराबर 2 है तो m बराबर -2 से स्टार्ट होगा, अगर L बराबर 3 है तो m बराबर -3 से स्टार्ट शुरुआत होगा। ठीक, चक्रण क्वांटम संख्या 4, यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन ऊर्जा को व्यक्त करता है। स्पिन का डायरेक्शन क्या, स्पिन कैसे घूम रहा है, उसका ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये बताता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, इसके लिए 2 मान होते हैं, एक आपका दक्षिणावर्त स्पिन मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में, इसका मान होता है आपका +12, और एक होता है आपका वामावर्त स्पिन मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का मान होता है आपका -12। ठीक है, तो इस प्रकार 4 क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक गुणों का निर्धारण करता है। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में, उस कक्षक का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है, जैसे KLM मतलब ऊर्जा बढ़ते क्रम, जैसे जैसे कक्षक बढ़ेंगे, कोष बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से नाभिक से दूर होते जाएगा तो उसकी ऊर्जा का मान भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये पूरा निर्धारण करता है क्वांटम संख्या। अब आप देखिए, मैं कुछ पॉइंट लिख दिया। n के लिए मुख्य क्वांटम संख्या के लिए क्या मान होना चाहिए, ये आपको याद होगा तो आप इसके उदाहरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, n के लिए अगर 1 2 3 4 होते हैं, ये क्या होते हैं यहाँ लिख दें। यहाँ मान इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश है। ठीक, L का मान 0 होने पर S लिखेंगे, 1 रहेगा तो P लिखेंगे, 2 आएगा तो D लिखेंगे, 3 है तो F लिखेंगे। मतलब कक्षक अगर S कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो 0 लिखो, P कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखो, D कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखो, F कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो 3 लिखो, मतलब उपकोष के आधार पे। ठीक है, M का मान देखिए, अगर
m का मान s कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो 0 होगा, अगर p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो 3 मान है, -1 0 +1 बताया था, 3 मान निकलते हैं इसका सूत्र से। तो कौन सा कक्षक के लिए, देखो पहला कक्षक के लिए -1, दूसरा के लिए 0, तीसरा के लिए +1। इस प्रकार d के 5 मान और f के 7 मान। ठीक, उसके बाद s के 2 ही, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है मतलब दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा प्लस ऑफ, डाउन साइड है नीचे की ओर वामावर्त, तो क्या होगा माइनस ऑफ इसका मान लेंगे। तो इन्हीं के आधार पे, इन कुछ बिंदुओं के आधार पे, इन मानों के आधार पे हम उदाहरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ देखिए, ये देखिए, निम्न में क्वांटम संख्याएं बताइए। ठीक, सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन में निकालने बोल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेंगे, कितना होता है 11 सोडियम में। ठीक, 11 को क्या हम इलेक्ट्रॉन विन्यास में इसको लिखना है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 9वां इलेक्ट्रॉन हमको खोजना है, कहाँ है 9वां इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 4 6 10 आ रहा है, तो 10 आ रहा है मतलब 9वां इलेक्ट्रॉन 2p में है। ठीक, तो 2p का कक्षक बना देंगे, ऑर्बिटल डाल देंगे, तो p के कितने ऑर्बिटल डालना पड़ता है 3। ठीक, 3 ऑर्बिटल हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए यहाँ तक 2 2 2 4, तो ये पहला वाला 5 6 7, ये वापस 8, ये वापस 9, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका 9वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका 9वां इलेक्ट्रॉन। तो इस 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, n बराबर, कौन सा उपकोष में आया, 2 वाला में आया तो n का मान 2। l बराबर, p कक्षक है कि d कक्षक है, कौन सा कक्षक है p कक्षक, तो p कक्षक के लिए l का मान क्या रखते हैं 1। ठीक है, ये देखते जाइए, p कक्षक के लिए l का मान 1। ठीक, अब m का मान कौन सा में आ रहा है, p का बीच वाला में आ रहा है, p में है लेकिन बीच के लिए मान क्या होता है, देखिए p के लिए बीच का मान क्या है 0 है, तो m का मान होगा 0। ठीक, और s का मान मतलब चक्रण, देखिए इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या है 9वां का, नीचे के ऊपर नीचे, तो मान इसके लिए क्या मान लेंगे -ऑफ। तो इस प्रकार आपका निकल गया 4 क्वांटम संख्या सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, जो 5वां नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, l बराबर 3, तो m के मान क्या होंगे, l बराबर 3 है, l बराबर 3 है मतलब कौन सा कक्षक होगा, f कक्षक होंगे। ठीक, और f के लिए m के कितने कुल मान होते हैं 7 मान, बस यही इसका उत्तर है, क्योंकि f के कक्षक क्या होते हैं 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक के मतलब कितने मान होंगे 7 मान। बस l 3 कक्षक पहचानिए। ठीक, अगर l 2 बोलेगा तो d, अगर l 1 बोलेगा तो p, अगर l 0 बोलेगा तो s, तो उतने m के आपके मान होंगे, मतलब जितने कक्षक उतने m के मान। ठीक, अब इसमें देखिए n बराबर 2 l बराबर 1, तो कौन सा कक्षक होगा, n बराबर 2 मतलब 2s भी हो सकता है या 2p भी हो सकता है, दो कंडीशन है। और l का 1 बोला, अब l 1 मतलब क्या होगा p, तो कौन सा कक्षक है 2p, बस उत्तर आपका मिल गया, 2p कक्षक है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वांटम संख्याओं को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन मानों को आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे, इसी से आप क्वांटम संख्याओं को आसानी से उदाहरण के तौर पर प्रश्नोत्तरी आपका बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में कमेंट्स करें। थैंक यू।